तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इग्नाइटेड स्टडी क्लासेस में। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लिखेंगे क्लास 10 का विज्ञान, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और बेसिक से पढ़ाते हुए आपको एकदम बोर्ड लेवल तक आपको हम ले जाएंगे। तो बिना कुछ ज्यादा बात किए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। तो अब कापी और कलम लेकर बैठिए और साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। तो देखते हैं पहला टॉपिक इसमें है। आप हेडिंग डाल दीजिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की, मतलब इस चैप्टर में हमें ये टॉपिक पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है परिवर्तन। परिवर्तन है, परावर्तन नहीं है, परिवर्तन। इसके दो टाइप होते हैं। पहला रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा होता है, वो होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। उसके बाद देखेंगे अभिकारक क्या होता है, अभिकारक। फिर देखेंगे उत्पाद क्या होता है। ये सब दो दो लाइन के हैं और बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस इसको समझना है, रटना नहीं है। उत्पाद किसे कहते हैं। उसके बाद देखेंगे इसी में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम। उसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। समीकरण करना। उसके बाद हम सेकेंड टॉपिक देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। तो आप है डालिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक प्रकार, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा हमें पढ़ना है, कौन कौन सी अभिक्रिया हमें पढ़नी है इसमें। तो पहला हेडिंग डालिए, पहला टॉपिक डालिए फर्स्ट नंबर पे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर हम कहीं ऐसे अगर लिख दें तो इसका मतलब समझिए कि हम रिएक्शन लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, मतलब इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन लिख रहे हैं, तो ऐसे टाइम ज्यादा लग जाएगा। उसके बाद देखते हैं दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन जस्ट संयोजन का अपोजिट है वियोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया इसको इंग्लिश में डिकम्पोज रिएक्शन बोलते हैं। तो उसके बाद ये जो वियोजन अभिक्रिया है इसके तीन प्रकार होते हैं। वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया, घबराइएगा नहीं, हम ये पूरा आपको एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। आप हंसते खेलते इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया। आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप कॉपी और कलम लेकर बैठिए, आप नोट बनाते चलिए,
ये आगे करके फिर बोर्ड एग्जाम में, जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आ जाए तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। उसके बाद है उसमें भी हो जाए। अभी क्लियर। उसके बाद तीसरा नंबर पे, ये दूसरा है। उसके बाद तीसरा नंबर पे जो आता है वो है विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। अभी क्रिया, तभी हम इस चैप्टर को पढ़ाना नहीं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद इसमें आता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप स्पेलिंग देख लीजिएगा और कहीं मिस्टेक हो तो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद आता है पांचवें नंबर पे उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, जिसको एंडोथर्मिक और एक्टोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। उष्मा क्षेपी, ये काफी कंफ्यूजन करता है उष्मा। क्लियर। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्टोथर्मिक, एक्टोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एंडो THERMIC एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद ये आपको, अगर आप इधर का नोट कर लिया तो इधर का लिखा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा क्योंकि अब आगे जगह नहीं बचा। और उसके बाद छठे 7वां नंबर पे आता है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण क्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन, PRECIPI, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। स्पेलिंग और प्रेसिपिटेशन का देख लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद 8वें नंबर पे आता है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। उपचयन, उपचयन और अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, इसके इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, OXID, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। REDUCATION रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। इंग्लिश साथ साथ इसलिए लिखा है ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो इंग्लिश में। ठीक है। संक्षारण अभिक्रिया 9वें नंबर पे आता है संक्षारण। संक्षारण अभिक्रिया, इसमें कोरोसिन, COROSIN कोरोसिन रिएक्शन। मोशन
ये आप इस पूरे चैप्टर के लास्ट टॉपिक है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिडेंटी, और RN रेसिडेंटी, रेसिडेंटी। तो ये पूरे चैप्टर का ये जो विकृत गंधिता है, ये लास्ट टॉपिक है पूरे चैप्टर का। तो हमें इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ना है। तो आप ये मतलब इतना सारा टॉपिक देख के आप घबराइएगा नहीं, और हम इस चैप्टर के काम आपको हंसते खेलते पढ़ाएंगे कि आप इस चैप्टर को कब पढ़ के खत्म कर देंगे आपको पता नहीं चलेगा। बस इतना ध्यान रखिए, जो इस साइड का जो हम लिखवाए थे फर्स्ट टॉपिक में, ये इस पूरे टॉपिक का वो बेसिक पार्ट है। वो अगर उसको आप स्किप कर दें तो फिर हो सकता है आगे चल के थोड़ा समझने में दिक्कत हो। तो रिक्वेस्ट है कि जो अगले वीडियो में, अगर अगले वीडियो में उसको पढ़ाएंगे तो उसको आप स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि ये मतलब इसके बारे जो है आपका टॉपिक रिक्वायर है वो इस पूरे चैप्टर का क्या है, बेस है। क्योंकि जब बेस मजबूत होगा तो तभी छत की ढलैया आसानी से होगी और तभी छत भी मजबूत रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि टॉपिक वाइज हम फिर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इसमें अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर 15-20 मिनट लग जाएगा और लेक्चर काफी लंबा भी हो जाएगा। तो इसमें इसको बस यही समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस टॉपिक को समझे होंगे और फिर नेक्स्ट इसके बाद अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सो धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।